गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए कल की क्लास जो अपनी थी वो ये थी कि अपन इसके पहले जो बताया था कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और उनको मैंने तीनों साइंस को तीनों जो प्रकार होते हैं वो तीनों प्रकारों को मैंने अलग अलग एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा एक बेसिक टॉपिक उठा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक टॉपिक, बेसिक का मतलब जैसे कहते हैं ना कि बेसिक हमारी एक लैंग्वेज चलती है, तो उसी तरह से मैं ये शब्द जो यूज़ किया हूँ तो हम नॉर्मली कुछ सीखने के पहले कहते हैं कि ये बेसिक चीज़ आपका क्लियर है क्या। ठीक है, तो वो बेसिक शब्द जो है वो बिगनर्स, अगर इसका मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक प्रकार की लैंग्वेज है। जिस प्रकार से हम कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो उसी प्रकार की एक लैंग्वेज है कि हम इस पर काम कर सकते हैं और इसमें प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं अभी उन प्रोग्राम और उन चीज़ों पे ना जाके मैं सीधे सी बात करता हूँ कि हमें कंप्यूटर के कुछ बेसिक शब्द मालूम होना चाहिए। ठीक है, और वो बेसिक शब्द जैसे आप देखते होंगे कोई बोल देता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कोई कह देता है कि वर्ड लेंथ क्या है, कोई कह देता है कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है, कोई बोल देता है कि बिट क्या है, कोई कहता है बाइट क्या है, कोई कहता है निबल क्या है, कोई कहता है लेंथ क्या है ना। तो ये कंप्यूटर के टर्म्स हैं, ये कंप्यूटर के कुछ डेफिनेशंस है, ये कहें कि कुछ शब्द हैं जिनके हम डेफिनेशन आज देने वाले हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अगर मैं ये सिलेबस की बात करूँ तो आपको इस सिलेबस में हो सकता है ये शब्द ना मिले, लेकिन नॉर्मल वे पे ये शब्द हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कह देते हैं कि आप दो चीज़ों में अंतर बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड अपग्रेड। अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड अपग्रेड, इन दोनों में क्या अंतर है आप बताइए। तो ये जो शब्द हैं एक जैसे से आपको लगते हैं, जैसे अपडेट, अपग्रेड, अपलोड, ठीक है, डाउनलोड, ये आपको बेसिक शब्द हैं। ये कंप्यूटर आपको चाहे अपना मोबाइल चला रहे हों या आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हों, ये बेसिक शब्द, ये यूज होने वाले वो शब्द हैं जो कहीं भी किसी भी जगह यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो टॉपिक उठाने की कोशिश किया है वो टॉपिक आपके यही है, जो बेसिक वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के डेफिनेशन देना। ठीक है, तो चलिए हम अपनी फाइल पे ही चलते हैं। फाइल हमारी बनी हुई है और वो फाइल आपको मालूम है कि कहाँ पे बनी है, तो हम उसी फाइल पे चलते हैं जो हमारी फाइल पुरानी बनी हुई है। ठीक है, इस फाइल पे आते हैं अपन और इस फाइल पे अपन देखते हैं कि अपन कहाँ पे थे। तो ये मैंने कुछ शब्द चीज़ें आपको बताई थी और ये भी आपको बताया था कि आप अपने सिस्टम पे काम करना शुरू करिए, टाइप करना शुरू करिए, जिससे आपकी थोड़ी सी स्पीड यानी उन करेक्टर्स को आप जानने लगे जो आपको बार बार टाइप करना है। यानी अल्फ़ाबेट करेक्टर्स, स्पेशल करेक्टर्स, ये सब कीबोर्ड में जो करेक्टर्स हैं इनको आप पहचानिए और थोड़ा सा टाइप करना शुरू करिए, जिससे आपको हैबिट्स पे आए और आप काम तेज़ी के साथ कर सकें। तो ठीक है, मैं आज थोड़ा सा यहाँ पे दूंगा कि अपन क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जो बेसिक शब्द बोले जाते हैं उनका एक नाम दे देते हैं या ऐसा बोल देते हैं कि बेसिक डेफिनेशन। ठीक, बेसिक डेफिनेशन, क्लियर। अब बेसिक शब्द की अगर मैं बात करूं तो बेसिक क्या है, बेसिक एक लैंग्वेज है। ठीक है, डेफिनेशन यानी परिभाषा, यानी वो शब्द जो हम यूज़ करने वाले हैं, वो शब्द जो हम कंप्यूटर के भाषा में बोलते हैं तो उनका मतलब क्या होता है, उनका यूज क्या है। तो मैं सबसे पहले जो शब्द यूज़ करना चाहता हूँ, मैं नंबर देता जाऊँ। ठीक है, नंबर मैंने दिया पहला। पहला जो शब्द मेरा है वो माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, माइक्रो प्रोसेसर। अब ये देखिए कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। ये बहुत बेसिक शब्द हैं, आप
आप लोगों के लिए, क्योंकि आप BCA, PGDCA, DCA, MSc कर रहे हैं और कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के जो बेसिक शब्द हैं वो हमें मालूम होने चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है, माइक्रो प्रोसेसर क्यों यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब CPU तो समझते होंगे, जब CPU को एक अकेली LSI, जब CPU को एक अकेली LSI या VSLI चिप पर बनाया जाता है तो वह माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। समझिए इसकी डेफिनेशन क्या हुई। जब CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU हमारा क्या है, जो मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ, CPU भी ब्रेन है हमारे कंप्यूटर का। जब CPU को एक अकेली LSI का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी LSI, ठीक है। और VLSI होता है, इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें लार्ज स्केल और VLSI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरी, इसी को कॉपी कर दो, सिर्फ वेरी बस चले जाना, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किस पे, CPU पे, यानी जब CPU को एक अकेली LSI या VLSI चिप पर बनाया जाता है तो वह माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। यहाँ माइक्रो शब्द प्रोसेसर के बहुत छोटे भौतिक आकार को दर्शाता है। यहाँ बहुत छोटे आकार को, माइक्रो मतलब बहुत छोटे आकार को ये दर्शाता है। माइक्रो प्रोसेसर निर्देशों का पालन व डेटा पर साधारण ऑपरेशन करने जैसे मूलभूत कार्य करता है, ठीक है। मूलभूत जैसे कार्य करता है, यानी कहा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत छोटा भौतिक रूप है जो बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये लार्ज और VLSI के माध्यम से काम करता है, यानी CPU के अंदर, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं तो ये आपको समझना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जब CPU को एक अकेली LSI या VLSI चिप पर बनाया जाता है तो वह माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरा जो शब्द यूज होने वाला है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, अब यहाँ फिर से मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी तो आप जानते हैं, जिसको आप रैम, रोम, EROM की आगे मैं पढ़ाऊंगा। मेमोरी व इनपुट अब्लिक आउटपुट, मेमोरी व इनपुट अब्लिक आउटपुट। अब इनपुट क्या है, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनको भी मैं आगे विस्तार से पढ़ाऊंगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि मेमोरी व इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ संयुक्त माइक्रो कंप्यूटर्स, यानी मेमोरी व इनपुट अब्लिक आउटपुट डिवाइसेस के साथ संयुक्त माइक्रो प्रोसेसर एक माइक्रो कंप्यूटर बनाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक माइक्रो कंप्यूटर बनाते हैं, इतने छोटे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। यहाँ माइक्रो शब्द कंप्यूटर के बहुत छोटे आकार को बताता है, ना कि उसकी गणना करने की शक्ति को, यानी कंप्यूटराइज या कंप्यूटिंग पावर को नहीं बताता है।
ठीक है। यहाँ माइक्रो शब्द, यहाँ जो शब्द यूज किया गया है तो माइक्रो शब्द कंप्यूटर के बहुत छोटे आकार को बताता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है। तो माइक्रो कंप्यूटर मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ संयुक्त माइक्रो प्रोसेसर एक माइक्रो कंप्यूटर बनाते हैं, ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपकी वर्ड लेंथ। ये शब्द शायद आप लोगों ने बहुत कम सुने हों। वर्ड लेंथ बिट्स की वह संख्या जो डिजिटल कंप्यूटर एक साथ एक समय में प्रोसेस कर सकता है उसकी वर्ड लेंथ कहलाती है। समझिएगा, बिट्स की वह संख्या जिसको कोई डिजिटल कंप्यूटर एक साथ एक समय पे प्रोसेस कर सकता है उसकी वर्ड लेंथ कहलाती है। अब बिट्स क्या है? ठीक है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई बिट्स ही होती है। बिट्स किसे कहते हैं? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट्स। फॉर एग्जांपल 0, 1, ये बिट्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा कि बिट्स की वह संख्या जिसको कोई डिजिटल कंप्यूटर एक साथ एक समय में प्रोसेस कर सकता है उसकी वर्ड लेंथ कहलाती है। वर्ड लेंथ द्वारा किसी कंप्यूटर की गणना करने की शक्ति को मापा जा सकता है। यानी वर्ड लेंथ ही हमारे जो कंप्यूटर की गणना की जाती है तो वर्ड लेंथ के माध्यम से ही मापा जाता है, ये याद रखिए। तो ये छोटे छोटे वर्ड शब्द हैं, इन शब्दों के जो अर्थ हैं उनको आप समझिए। ठीक है, वर्ड लेंथ 4 बिट है, वह 4 बिट्स को एक साथ एक समय में प्रोसेस कर सकता है। 4 बिट्स, अब इसमें कितने बिट्स हैं? 2। अगर यहीं पे मैं कह दूं या इसी के अंदर कह दूं कितने बिट हो गए? 4 बिट। क्लियर? कितने बिट हो गए? 4 बिट। यानी ये 4 बिट के डेटा को इंक्लूड करता है, मतलब एक्सेस करता है एक समय पे। अगर वह 4 बिट्स को एक साथ एक समय प्रोसेस कर सकता है यदि किसी डेटा में 4 से ज़्यादा बिट होते हैं। अब डेटा मान लीजिए कोई संख्या है 2, 3, तो ये तो 23 है। अब हम इसको कैसे जाने कि ये 4 बिट है 2 बिट है, कैसे जाने हम? तो हम इसका बाइनरी निकालें। ठीक है, बाइनरी निकालेंगे तो हमें इसका बिट पता चल जाएगा। वहाँ हमें बिट मिल जाएगी कि 1 बिट है, 2 बिट है, 3 बिट है, 4 बिट है, 5 बिट है, 6 बिट है, कितने बिट है। क्यों? क्योंकि बाइनरी निकालने में हमें क्या मिलेगा? 0 और 1। ये आपको शायद समझ में ना आता हो, लेकिन मैं बाइनरी निकालना भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग बाइनरी निकालते हैं। ये मैं नंबर सिस्टम जब आएगा अभी आगे तो मैं नंबर सिस्टम में आपको ये चीज़ें क्लियर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया कि हम बाइनरी माध्यम से ही बिट का यूज करेंगे, यानी उन बिट से 4 बिट का है या नहीं है। फिर अगले 4 बिट की ओर इसी प्रकार आगे करेंगे, यानी 4 बिट को एक समय में कैलकुलेट करेगा, फिर आगे के 4 बिट को कैलकुलेट करेगा, फिर आगे की 4 बिट को कैलकुलेट करेगा। यानी कहा जाए कि 4 बिट के लेके कैलकुलेशन करता है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई हमारी बिट ही होती है। ठीक है, तो वर्ड लेंथ समझ में आया कि वर्ड लेंथ क्या है? यानी हमारे जो गणना होती है उस गणना को कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्ड लेंथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। अगर मैं इसकी बात करूं ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को अगर बात मैं करूं तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को 2 भागों में बांटा गया है, 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला है हार्डवेयर, ठीक है, पहला
हार्डवेयर और दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पहले वाले को हम उठा लेते हैं कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, यहीं से यही शब्द उठा लेते हैं क्योंकि हमें यही नहीं मालूम कि क्या है, तो हमने पहला वाला शब्द उठा लिया हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? अपनी भाषा में अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, वो सभी हमारे हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब क्या है? ये हार्डवेयर पार्ट्स। ठीक है, अगर कंप्यूटर की भाषा में मैं बात करूं तो कंप्यूटर के मैकेनिकल व इलेक्ट्रॉनिक हिस्से जो कि विभिन्न कार्य करते हैं, कंप्यूटर के मैकेनिकल व इलेक्ट्रॉनिक हिस्से जो कि विभिन्न कार्य करते हैं वह जिन्हें छुआ व देखा जा सकता है तथा जिनका भौतिक आकार होता है, जिनका भौतिक आकार होता है, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जिनका भौतिक आकार होता है उसे हार्डवेयर कहते हैं या हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है, ये सभी आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। अपनी भाषा में पहले मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर जिसको हम देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं बट छू नहीं सकते, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल MS एक्सेस, कोई भी ले लो, PC पैकेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, सी, जावा, जितने भी प्रोग्रामिंग, ये सब क्या है? सब सॉफ्टवेयर है। आप ऐप्स डाउनलोड करते हो, ये सब क्या है? सब सॉफ्टवेयर है। तो अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो सॉफ्टवेयर जिसको हम देख सकते हैं, चला सकते हैं, एहसास कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, उनका कोई आकार नहीं दिखता हमें, वो सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की भाषा में अगर बात करें तो हार्डवेयर स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता, ये भी आप सुन लो। और ये एक दूसरे के पूरक भी है, ऐसा भी नहीं है कि सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। मतलब हार्डवेयर भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है तो आप सिस्टम में काम, कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता, उसे क्रियाशील करने अथवा उसे कोई कार्य करवाने हेतु प्रोग्राम्स की आवश्यकता होती है। अब प्रोग्राम्स की आवश्यकता होती है मतलब सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अतः सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम्स हैं जो हार्डवेयर को यह बताते हैं कि कौन सा कार्य कब और कैसे करना है, कब और कैसे करना है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? तो ना तो बिना हार्डवेयर के काम हो सकता है, ना ही बिना सॉफ्टवेयर के काम हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट इसका जो वर्ड लेंथ हो गया कंपोनेंट, अगर मैं यहाँ पे डी की बात करूँ तो यहाँ ये डी ऑप्शन था हमारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा ई। अगर मैं बात करूं तो डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड साइज, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड साइज। आप देखिए यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंक, जैसे मैंने अभी ऊपर जस्ट अभी आपको वर्ड लेंथ में एक्सप्लेन किया कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 और 1। ये किसको मापते हैं? सिर्फ 0 और 1 को ही मापते हैं और किसी संख्या को ये नहीं मापते।
बाइनरी डिजिट कहलाते हैं, जो कि संक्षिप्त रूप में बिट कहलाते हैं। अतः बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 या 1 बिट कहलाता है। अब देखिए यहाँ वो पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको जो वर्ड लेंथ में मैंने क्लियर किया। डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड साइज, यानी जो भी काम हमारा होता है डेटा का, वो पूरा का पूरा इस बाइनरी नंबर सिस्टम के माध्यम से ही हो रहा है। यानी आस्की शायद आपने एक शब्द सुना होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो अगर ये शब्द सुना है तो ये हमारे कोड होते हैं, कुछ जो हमारे जो भी शब्द हम लिखते हैं उनको वो इस कोड में ट्रांसलेट करते हैं, फिर आपको आप दिए गए एड्रेस पे या जो भी आपने मैटर दिया हो वो मैटर आपको डिस्प्ले कराते हैं। तो यानी कहा जाए कि पहले बाइनरी फॉर्मेट में जाता है, यानी छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं तो बाइनरी फॉर्मेट में चली जाती हैं। लेकिन अगर ये बड़ी हो जाती हैं तो फिर इसमें बिट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं, यानी बाइट का रूप में काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें हैं कि डेटा हमारा जो है वो 0 और 1 को ही एक्सेस करता है, इन्हीं बिट्स से मिलकर बाइनरी नंबर सिस्टम बनते हैं, ठीक है। तो बिट क्या है? सबसे छोटी इकाई 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, ठीक है। बाइनरी नंबर बनता है, उदाहरण के लिए बाइनरी नंबर 1101 4 बिट से मिलकर बना, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ तो इसमें कितने बिट हैं? इसमें हमारे 2 बिट है। कितने बिट है? 2 बिट है, क्लियर, 0 और 1। अगर इसी में मैं 2-4 और इनपुट कर दूँ तो 4 बिट हो जाएंगे, ठीक है। अगर यही मैं और ज़्यादा इसमें दे दूँ, मान के चलो यहाँ पे मैंने दे दिया 1 0 1 1 1 1 0 0, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से इसको अलग कर दिया और ये इसको कर दिया, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 2 2 4 2 6 7, यानी यहाँ कितने बिट हो गए? यहाँ 7 बिट हो गए, ठीक है। समझ में आया? तो बाइनरी नंबर सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है, ठीक। अब सबसे छोटी इकाई बिट। अब इसी में बिट के बाद मैं ले लेता हूं आपका बाइट, यहीं पे, ठीक है, बाइट। अब बाइट क्या है? तो बाइट भी आप समझ लीजिए, सबसे छोटी इकाई क्या हुई? बिट। 8 बिट बराबर 1 बाइट। 8 बिट बराबर, यानी कहा जाए कि वहाँ 7 है, अगर यहाँ मैं ये कर दूँ 0 के बाद 1 कर दूँ या 0 कर दूँ तो 8 बिट हो गया। तो 8 बिट बराबर 1 बाइट, यहाँ 7 की जगह क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से हटा के इसको 7 रखा और इसको यहाँ से मैंने हटा दिया तो 7 बिट है। अब इसी को मान लीजिए मैं यहाँ आगे कर दूँ और आगे करने के बाद यहाँ पे मैंने इसी संख्या को रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 के क्या हो गया? 1 बराबर क्या होता है? 1 बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट, क्लियर। अब इसी को देखो, फिर एक नेक्स्ट है, इसी को इसमें आते हैं, ठीक, निबल, ठीक है। ये निबल क्या है? अब निबल को भी मैं आपको समझा दे रहा हूं कि निबल क्या है। निबल एक्चुअल में देखा जाए तो जो सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है? बिट, ठीक है। उससे बड़ी इकाई की अगर मैं बात करूं तो फिर है निबल, और उससे बड़ी अगर मैं बात करूं तो फिर है बाइट, ठीक। तो निबल अगर मैं बात करता हूं तो एक बिट में कितने, अगर आपसे पूछा जाए कि एक बाइट में कितने निबल होते हैं तो यहाँ आप बोल सकते हो कि 1 बाइट बराबर 2 निबल,
ठीक है। 1 बाइट बराबर 2 निबल, सॉरी 1 बाइट बराबर 2 निबल, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, समझने की कोशिश करिए। सबसे छोटी इकाई बिट है, फिर निबल है, यानी 1 बाइट में 2 निबल, मतलब कि 4 बिट बराबर 1 निबल, यही ना हुआ, क्योंकि 8 बिट बराबर कितना बना 1 बाइट, तो यहाँ क्या बनेगा 4 बिट बराबर 1 निबल बनेगा कि नहीं। यानी कहा जाए कि अगर मैं 4 को यहाँ से हटा दूं तो बराबर क्या हो जाएगा 4 बिट, या ऐसे कह सकता हूँ 4 बिट इक्वल टू 1 निबल। क्लियर। 1 बाइट बराबर 2 निबल, तो 4 बिट बराबर 1 निबल, ठीक। या ऐसे कह सकते हो, अब इसी की डेफिनेशन अगर आपको देना है तो 4 बिट बराबर 1 निबल, ठीक है, तो 2 निबल बराबर 1 बाइट, ठीक है, और 4 बिट बराबर 1 निबल, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट। क्लियर। इसको समझिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये अगर आपको समझ में आ गई तो कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बिट बाइट और निबल, ठीक है। चलिए, तो मेरा जो आज समझाने का मतलब था कि आप इसको समझिए, ठीक। अब इसी के आगे मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ। तो सबसे छोटी इकाई अगर हम बात करें तो क्या हुआ बिट, ठीक है, फिर उससे बड़ी इकाई क्या हुआ बाइट, फिर उससे बड़ी इकाई क्या हुआ निबल, यानी पहली हुआ बिट, ठीक, फिर उससे बड़ी बाइट, फिर उससे बड़ी बाइट नहीं निबल बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 बिट बराबर, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बाइट, फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, बिट हो गया सबसे छोटी इकाई हो गया बिट, फिर निबल, फिर बाइट, अब आएगा आपका केबी। क्या आएगा केबी, के बी किलो बाइट, यानी शायद इसको बोल सकते हैं किलो बाइट, ठीक है। बिट निबल बाइट केबी, फिर केबी के बाद एमबी, ठीक है, एमबी को क्या है मेगाबाइट, ठीक, फिर क्या है आपका जीबी, ठीक है, जीबी क्या है गीगाबाइट, फिर अब जो चल रहा है क्या है टीबी, टीबी क्या है टेराबाइट। समझ में आया। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे छोटी का बिट निबल बाइट केबी एमबी जीबी टीबी, इस तरह से डेटा हमारा, यानी एक छोटी बिट निबल 4 बिट बराबर 8 बिट बराबर 1024 बाइट बराबर 1 केबी, ये भी आपको ध्यान देना है। यानी अगर हम कहें कि 2 के पावर 10, या ऐसे कह सकते हैं 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 बराबर 1 केबी, यानी
2 का गुना 10 यानी 1024 KB बनानी है। 1000 होता है तो 1024 बाइट बराबर 1 KB। ऐसा कर सकते हैं 1024 बाइट बराबर 1 KB और फिर 1024 KB बराबर 1 MB। अब ये इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक, वैसे होता 1000 है, लेकिन ये 1024 के नज़दीक है, इसलिए इसको ऐसे ले लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1024 KB हो जाएगा बराबर 1 MB। ठीक है, फिर 1024 MB हो जाएगा यहाँ पे बराबर 1 GB। ठीक है, फिर 1024 MB की जगह GB हो जाएगा बराबर 1 TB। समझ में आया? इस तरह से हमारा ये डेटा बढ़ता जाता है। क्लियर? चलिए, तो आज मैं आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है। आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी खेल है ये इन नंबरों का खेल है। ठीक है, और ये नंबर किस तरह से हमारी भाषा को कंप्यूटर समझता है ये मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए, तो आप यहीं अपन क्लोज करते हैं आज की क्लास। ठीक, उम्मीद करता हूँ आज आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया भी होगा।